तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका इंग्लिश का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 7 फरवरी के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा पेपर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा आप लोग कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेपर देने से पहले दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को कॉपी पर सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें हमारा आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे रीडिंग स्किल्स पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। जो कि आपसे 10 नंबर का पूछेगा दोस्तों आपका, यानी एक में एंशियन पैसेज पूछा गया 10 नंबर का। तो चलिए दोस्तों सभी को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, राइनो वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला प्लग, दूसरा कॉमन कोल्ड, तीसरा एड्स, चौथा कोविड-19। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राइनो वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हो जाएगा दोस्तों आपका कॉमन कोल्ड। पहले में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर कॉमन कोल्ड। दो में आपका आता है, व्हाट मेक्स रिसर्च स्टडी एंड रेमेडी ऑफ वायरल डाइजेज डिफिकल्ट। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसके में आपको लिखना होगा, इसमें आपका पहला नंबर वेराइटी ऑफ वायरस आपका राइट आंसर होने वाला है। 3 में आपका था बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कास्ड बाई। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। दूसरा नंबर 4 में आपका आता है, इन कॉमन कोल्ड बिफोर अफेक्टिंग द लंग्स वायरस अफेक्ट। तो दोस्तों आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर लीनिंग ऑफ द नोज। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है, वाई इज मेडिकल साइंस स्ट्रगलिंग टू एबोलिश कॉमन कोल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, देयर इज ए वेराइटी ऑफ वायरस। तो उसके बाद हमारा 6 में क्या आता है दोस्तों, 6 में आपका पूछेगा कि नेम ए डाइजेज दैट वी हैव गॉट राइड ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, इसमें क्या लिखना होगा, आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर टीवी। 7 में आपका था, ए बर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डाइजेज। इसमें आपको लिखना होगा आपका तीसरा नंबर एलमेंट। उसके बाद हमारा 7 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइनिम्स ऑफ फनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा, हो जाएगा पहला नंबर। तो उसके बाद हमारा आपका 9 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कॉमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। उसके बाद हमारा 10 में आता है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्फेक्ट। इन्फेक्शन का वर्ब आपका इन्फेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो आपका पहले का राइट आंसर दूसरा नंबर, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा। तो चौथे का पहला, पांचवे का आपका पहला, एंड छठे का आपका दूसरा, एंड आपका सातवें का आपका तीसरा, एंड आठवें का आपका पहला, एंड आपका नौवे का तीसरा, एंड आपका 10वें का पहला। तो उसके बाद हमारा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज गिव ए सुटेबल टाइटल टू। जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों आपका 2 में आपसे नोट मेकिंग एंड टाइटल पूछा गया, यानी आपको इस पैसेज को पढ़कर इसमें से आपको टाइटल और नोट्स बनाने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, जिसमें से आपका 3 नंबर नोट्स का रहेगा एंड 1 नंबर आपका टाइटल का रहने वाला है। तो उसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आता है, यू आर नेहा श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर MP। यू आर ए मेंबर ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल। राइट ए नोटिस इनफॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो आपका 3 में आता है दोस्तों, आपको नोटिस बनाना है इको क्लब ऑफ योर स्कूल, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया है। एंड आपका उसके बाद दोस्तों आपका अथवे में आता है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कंटिन्यूइंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेमेड ऑब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद दोस्तों आपका एक और अथवे में दिया गया, तो आप लोगों को इन 3 में से कोई भी दोस्तों आपको एक सॉल्व करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों को इजी लगेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है, यू आर मानसी सक्सेना रिजाइडिंग एट
54 आराधना नगर शिवपुरी MP write letter to the editor of a newspaper expressing your concern about deteriorating law and order situations in the city। तो आपसे 4 नंबर का आपका ये भी पूछा गया दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 5 में था राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया ग्रामर सेक्शन, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है। 6 में आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मोहित इज MSc स्टूडेंट। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका एन स्टूडेंट। 2 में आपका आता है माई यंगर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजिशन इन दिस क्लास रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर द। 3 में आपका आता है बॉल पास्ट हिज हेड। तो तीसरे में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर ओवर। 4 में आपका आता है बाग केयरफुली लेस्ट यू फेल। तो इसमें आपको लिखना होगा शुड फेल। 5 में आपका आता है द मैन पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट लिव्स नियर माई बिल्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है डू एज डायरेक्टेड, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है डिड यू डू इट, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसके बाद आपका 2 दे हेल्प्ड मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 3 सी इज टू हॉनेस्ट टू टेल ए लाई सो दैट। 4 एंड 5। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपसे टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट। दोस्तों आपसे 8 में भी आपसे एंशिएंट पैसेज पूछा गया, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट में आता है हु इज द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। इसमें आपको लिखना होगा खुशवंत सिंह। 2 में आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल। इसमें आपको लिखना होगा स्टिफ। 3 में आपका आता है वाई वाज द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी फुट ऑन द ग्राउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का तीसरा नंबर। 4 में आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स साइलेंटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा। एंड 5 में आपका आता है वाई वाज नो चिरपिंग ऑफ द स्पैरोज देयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर दे वेयर वेरी टायर्ड। तो उसके बाद हमारा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आता है ए, जिसमें हमारा पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच देज लाइन्स हैव बीन टेकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 2 में आपका आता है विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स एक्साइटिंग फॉर कंटिन्यूइंग फॉर एवर। इसमें आपको लिखना होगा इटर्नल। 3 में आपका आता है हु इज विजुअली फ्रॉम्ड altogether changed and ate the same। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर रेन। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9 का बी, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है व्हाई वाज द ऑथर रिलुस्टेंट टू विजिट द फैमिलियर प्लेस अगेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सी डिड नॉट वेंट टू स्टीयर फास्ट मेमोरीज। 2 में आपका था वेयर डिड द नरेटर सी मिस्टर डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर एट हर होम। 3 में आपका आता है रीपोबरिंगली मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद दोस्तों 4 में आता है हु हैड कम टू विजिट द नरेटर्स मदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर जेम्स। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, जो कि 10 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं।
एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। एंड उसके बाद आपका 12, 13, 13 के बाद 14, 15। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।